TLP के हवाले से बात करते चले तो क्या TLP दोबारा उसी तरीके से अपने सियासी करियर का आगाज कर पाएगी या नहीं? जी कलीम भाई, देखें, पहली बात तो यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात है। आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये आईनी और कानूनी हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जारी रख सकें। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोगों के जज्बात, करोड़ों लोगों की दुआएं इस जमात के साथ शामिल है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो फरमाया करते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो भरोसा है वो अल्लाह और उसके रसूल पर है। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी पर भरोसा नहीं करती और इसके जो कारकुनान हैं वो भी बड़े नजरियाती हैं, जज्बाती कारकुनान हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर जो भी काम है, मेरे ख्याल में हर जमात को यह हक हासिल है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को रख सकते हैं। और इंशाअल्लाह जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मंजर-ए-आम पर आएंगे तो फिर आप देखना कि पहले से ज्यादा दुगनी ताकत के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह मैदान में उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तहरीक का नजरिया मजबूत है। इस तहरीक में जुड़े हुए लोग नजरियाती लोग हैं, वो बड़े मजबूत लोग हैं। रुकनी शूरा पीर सैयद सरवर सैफी साहब की राना साहब जो वॉइस चल रही है कि साद रिजवी को मैनेज किया जाए, क्या TLP के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को TLP मैनेज कर पाएगी और साद हुसैन रिजवी को मैनेज करके ही हल निकलेगा? जी कलीम भाई, पहली बात तो यह है कि ये जो मुतालबा किया गया है इंतजामिया की जानिब से, ये पीर सरवर सैफी शाह साहब का एक ऑडियो लीक हुआ है। उसमें पीर सैयद सरवर सैफी शाह साहब ने यह कहा कि इंतजामिया ने यह मुतालबा किया है कि माइनस साद हुसैन रिजवी कर दिया जाए तो हम जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। किस तरह जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को मैनेज किया जा सकता है? क्या इन लोगों को लगता है कि ये आसान काम है? ये आसान काम नहीं है। करोड़ों लोगों के जज्बात, मजहबी जज्बात जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी को पसंद करते हैं तो वो साद हुसैन रिजवी साहब हैं। उनके एक इशारे पर पाकिस्तान के नौजवान अपनी जान के नजराने जो है वो पेश करने के लिए तैयार हैं। तो एक इतने मकबूल लीडर को माइनस करना ये बिल्कुल बेबुनियाद, गैर आईनी, गैर कानूनी बात है। तो रुकन शुरा जो है वो उन्होंने भी यही कहा है कि ये हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उनको भी पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। आप जो किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन से, कि जनाब जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को मैनेज किया जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं। तो हर बंदा यही कहेगा कि हम मामला तो खराब भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन किसी और को हम लीडर नहीं मान सकते। ये हाल ही में ट्रेंड भी चलाया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। उस ट्रेंड को जो है वो किस तरीके के साथ सोशल मीडिया वर्करों ने दुनिया का टॉप 3 ट्रेंड बनाया। ट्रेंड का नाम भी था कि ताहियात रहनुमा सिर्फ साद हुसैन रिजवी। इससे यही साबित होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो लीडर मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो वो साद हुसैन रिजवी साहब हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। ये तो वही हिसाब है कि PTI से इमरान खान को मैनेज कर दिया जाए, नून लीग से नवाज शरीफ को मैनेज कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही वो लीडर हैं जिनको लोग अपना रहनुमा मानते हैं, अपने लीडर समझते हैं। तो इसी तरीके के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी मोहब्बत है साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, उनकी दुआएं हैं साद हुसैन रिजवी साहब के साथ। सबसे पहले मस्जिद के हवाले से आपको ये बात बता दूं कि मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आज ही मस्जिद को खोल दिया जाए। मेरे अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुन हैं उन सब की यही ख्वाहिश है कि मस्जिद को आज ही खोल दिया जाए। सब चाहते हैं, सब चाहने वालों के दिल की यही ख्वाहिश है कि मस्जिद आज ही ओपन हो जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज आज ही खुल जाए। लेकिन असल में इस बारे में कोई भी नहीं जानता। इंतजामियों को पता है कि इसको कब और कैसे खोलना है, क्या इस वक्त ग्राउंड पर हालात हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे वकला की जो लीगल टीम है तहरीक लबैक पाकिस्तान की, वही बेहतर बता सकती है कि इस वक्त अदालत के अंदर इस केस के हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है, इस केस की नौयत क्या है। वही बेहतर जानते हैं कि
जनाब जो है वो मरकज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किस तरीके से खोला जाए। लेकिन कलीम भाई अगर हालात को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी जो है वो मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो हक में नहीं हैं। इसलिए ये जो है सवाल जो आपने किया ये अच्छा सवाल है, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि कब और कैसे जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाएगा।